आज हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सड़क ईमानदार नेता अनिल भोला जी के पास मौजूद हैं, सुल्तानपुरी माजरा विधानसभा से। मैं आज बात करूँगा जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है हम गरीबों के लिए काम करें, जनता के लिए काम करें, लेकिन दिल्ली की जनता तरह-तरह परेशान है गंदे पानी की मैं बात करूँ तो। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जब 10 साल पहले आई थी, इन्होंने कहा हम भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे। जी, मगर आज अगर यदि आप देखेंगे तो सारे आम आदमी के पार्टी के आधे से ज़्यादा विधायक जेल में भ्रष्टाचार की वजह से जी, हैं। बिल्कुल। खुद इनके मुख्यमंत्री जेल में भ्रष्टाचार करके एक के साथ एक बोतल फ्री देकर इन्होंने शराब नीति देकर आज खुद वो जेल में थे, ज़मानत पर अभी बाहर हैं और जल्दी ही दोबारा अंदर भी जाएँगे। जी, दिल्ली की जनता को इन्होंने ठगा है, जितने वादे किए थे, आज यदि आप कॉलोनियों में घूमेंगे तो आप देखेंगे पूरे हमारी सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र में, क्या पूरी दिल्ली की बात बताता हूँ मैं, आपको पूरी दिल्ली में इस टाइम पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ये कहते थे कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे। जी। इन्होंने एक पहाड़ बड़ा नहीं बनाया है, इन्होंने छोटे-छोटे हर कॉलोनी में बहुत सारे पहाड़ बना ये तो कह दिए। रहे हैं दिल्ली को लंदन और पेरिस बना देंगे। मैं कह रहा हूँ जी जैसी हमारी दिल्ली थी, हमें वापसी वैसी दिल्ली कर दो। लंदन, पेरिस जो आप जाओ घूमने अपने परिवार को लेके, अभी भ्रष्टाचार का बहुत पैसा आपके पास जमा हो चुका है। उस पैसे से अपने परिवार को लेकर यहाँ से आपके भागने का समय आ गया है। दिल्ली छोड़ के भागिए, हिंदुस्तान छोड़कर अब भागिए और लंदन और पेरिस में अपने परिवार को रखिए। जैसी हमारी दिल्ली थी, वैसी ही हम चाहते हैं दोबारा। अगर सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं आम आदमी पार्टी लगातार ये सफाई दे रही है, ईडी और सीबीआई को ₹1 की रिकवरी नहीं मिली है। जनता जानना चाहती है। बहुत ही शातिर दिमाग है इनका। बहुत शातिर आदमी है, ये खुद अपने हाथ से ना कर कर अपने नेताओं से करवाते हैं। जी, इनके खुद नेताओं ने एक्सेप्ट किया है जी हाँ, हमने गोवा में इलेक्शन में 100 करोड़ रुपए ऊपर गया था। अच्छा। इतना बड़ा घपला इन्होंने किया है ना जो मैं ठगा है। ये मैं शराब मैं आपको बताऊँ तो शराब नीति के तहत जो इन्होंने घपला किया है, एक के साथ एक बोतल फ्री, इतनी बाहर की कंपनियाँ क्यों लेके आएँगी? क्योंकि उनसे इनको सब पैसा 2 नंबर से मिला है, उसी पैसे को ले जाकर इन्होंने गोवा और दिल्ली के इलेक्शनों में यूज़ कर कर ये इलेक्शन जीते झूठे वादे कर कर। मैं आज बात करूँगा जिस तरीके जिन जो है शराब नीति को पिछले 50 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बदला, कांग्रेस पार्टी ने नहीं बदला। आम आदमी पार्टी को इसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी इसको बदलाव लाने के लिए? कहीं न कहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए तो नहीं किया काम? बिल्कुल, मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ, ये निजी स्वार्थ है इनका, क्योंकि इन्हें उन पार्टियों से मोटा पैसा मिला जिन्हें इन्होंने लाइसेंस दिए हैं। जी, क्योंकि उनकी शराब बिक रही थी, नकली शराब सारी बिकी है दिल्ली में, एक के साथ 2-2 बोतलें फ्री मिली हैं। जी। तो जनता को इन्होंने इतना मारा है, शराब की वजह से इतना लूटा है, हमारे पूरा राजस्व को लूटा है इन्होंने और ले जाकर अपना सिर्फ़ और अपना घर भरा है, सिर्फ़ आम आदमी ने अपना ही फ़ायदा देखा इसमें। कहीं न कहीं दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया शराब एक पे एक फ्री दे करके? बिल्कुल खिलवाड़ किया गया है लोगों के उनकी आज जान के साथ जान के साथ इतना जान-माल की इतना हानि हुई है, कितने लोगों की जान गई है, क्योंकि लोगों को एक के साथ एक फ्री मिल रही थी, लोग ठेकों पे ही लाइनों में ही लगे रहते थे। जी, सुबह ठेके खुलते थे, आपने भी देखा होगा मारा-मारी थी, जी, सभी ठेकों पर प्राइवेट बाउंसर खड़े होते थे, जी, लाइन ठीक करवाने के लिए। जी। तो ये जनता को इन्होंने ठगा था और इतने लोग मरे हैं, इतने जान की नुकसान हुआ है हमारी दिल्ली शहर में, इसे कभी भी ये जनता माफ़ नहीं करेगी इस भ्रष्टाचारी केजरीवाल को। जी। मैं बात करूँगा जिस तरीके से अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, हरियाणा की जनता को आम आदमी पार्टी अपनी फ्री की रेवड़ी देके लुभाना चाहती थी। लेकिन हरियाणा की जनता इतनी शातिर और चालाक निकली कि इन्होंने वोट नहीं दिया आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी मतलब बिल्कुल एक भी सीट हरियाणा के अंदर नहीं आई। देखिए, जो हश्र इनका हरियाणा में हुआ है, वही हश्र इनका अब दिल्ली में बहुत जल्दी होने वाला है। दिल्ली की जनता इन्हें दिखलाएगी कि क्या हुआ है, क्योंकि पंजाब में इन्होंने हर महिला के खाते में 1-1 हज़ार रुपए का वादा किया था। 2 साल हो चुके हैं, लेकिन एक भी महिला को आप न्यूज़ चैनल से है, आप अपने माध्यम से पूछिएगा, किसी महिला के अकाउंट में आज तक एक भी पैसा नहीं आया। जो ये झूठा वादे करता है अरविंद केजरीवाल, इसके वादे हमेशा झूठे होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ की राजनीति करता है और दिल्ली में भी ये ऐसे ही ठग रहा है, जो हश्र इसका अभी हरियाणा में हुआ है, उससे भी बुरा हश्र यहाँ दिल्ली में होगा अब इसके मैं साथ। बात करूँ आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। जिस तरीके से हरियाणा में मैं बात करूँ जो है जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी और हाल ही में भी चुनाव हुआ आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। तो क्या सीएम अरविंद केजरीवाल जी को अब की बार दिल्ली की जनता दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी? बिल्कुल, बिल्कुल दिल्ली की जनता इसे बाहर का रास्ता दिखलाएगी और जैसे महाराष्ट्र में हरियाणा में भाजपा की सरकार आई है, दिल्ली में भी पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आएगी। अब की बार मुख्यमंत्री जो होगा भाजपा का ही होगा
और दिल्ली की जनता को कोई भी झूठा वादा नहीं किया जाएगा। जो जन सुविधाएँ हैं, सारी की सारी भाजपा सरकार बहुत जल्दी जन घोषणाएँ करने जा रही है और बहुत जल्दी लागू करेगी ये सब दिल्ली के। मैं अगर बात करूँ दिल्ली में जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के मंत्री, उनके विधायक कहते हैं, अगर हमने काम किया तो हमें वोट देना, हमें नहीं तो हमें वोट मत देना। वो किस मुद्दे पे दावा कर रहे हैं? नहीं, देखिए आप इनकी सारी की सारी 70 विधानसभाओं की लिस्ट आ चुकी है जी, प्रत्याशियों की। जी, बहुत से लोग आपने देखा इन्होंने टिकट काट दी। जी, कई लोगों को इन्होंने इनके विधानसभा चेंज कर दी। जी, क्यों की है? यदि अगर विधानसभा में ये काम करते, तो इनकी पूरी जीवन में कभी टिकट नहीं कटती। इन्होंने कुछ नहीं किया, इनके सारे विधायक निकम्मे थे, इसी वजह से इनकी टिकट कटी है और ये इधर से इधर, आगे से आगे भाग रहे हैं और अब दिल्ली से भी बहुत जल्दी भगाएँगे इन्हें। जी। अनिल भोला जी, मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप बेबाक बोलते हो, बिल्कुल सच बोलते हो, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या दिल्ली की जनता अब समझ चुकी सीएम अरविंद केजरीवाल के झूठे वादों के, इनके झूठे नाटक और झूठे ड्रामों को? देखिए, हम हमेशा सत्य का साथ देते हैं और ये अरविंद केजरीवाल जो है, ये बिल्कुल झूठे हैं। ये सीएम होते हुए भी इन्होंने ड्रामा दोबारा किया, आतिशी जी को लेके आए हैं। इनसे ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट ने जब इन्हें बेल दी, तो इनके लिए कहा आप किसी भी फाइल पे साइन नहीं करोगे। तो इन्होंने आतिशी को बना दिया मुख्यमंत्री। जी, अब कहते हैं फिर से लाओ केजरीवाल। जी, मैं कहता हूँ फिर से जाओ केजरीवाल, कहाँ जाओ? जी, जेल में जाओ। तो ये जी, जेल में जाने की इनकी तैयारी है, क्योंकि कोई फाइल पे साइन नहीं करते। दिल्ली की जनता को फिर से ठगने का काम कर रहे हैं जी, कि केजरीवाल को लाओ मुख्यमंत्री बनाओ। ये एकदम इसका सरासर झूठे वादे हैं, क्योंकि इसे मालूम है मेरी सरकार अभी जाने वाली है। मैं अगर बात करूँ दिल्ली में जो है सरकारी अस्पताल की बात करूँ, मैं मोहल्ला क्लिनिक की बात करूँ, मैं स्कूलों की बात करूँ, तो क्या आपको लगता है कि जो है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर में काम किया है? देखिए मैं आपको बोलूँगा, मेरी बातों पर विश्वास ना कर कर आप जाएँ, मोहल्ला क्लिनिक का आज हाल देखिए, एक भी मोहल्ला क्लिनिक चालू नहीं है। जी, वहाँ पे आपका बीपी भी चेक नहीं होगा, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक घपला किया है, ये हज़ारों करोड़ का घपला है। जिस दिन ये सीट से हटेंगे, इनके सारे घपले और जैसे शराब घोटाला इनका नीति उजागर हुआ है, वैसे और भी इनके घोटाले पब्लिक के सामने आएँगे और इनके बहुत सारे नेता, विश्वस्त मंत्री भी इनका जेल में जाएँगे। जी। अनिल कुमार मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शराब घोटाला कर रखा है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी सफाई देने में तुली हुई कि हमने घोटाला नहीं किया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब शराब घोटाला कर रखा है? देखिए, यदि वो घोटाला नहीं करते तो शायद जेल में नहीं जाते। जी, बेल पर बाहर आए, जैसे आपको मालूम होगा एक बार ये धरने पे बैठे थे। जी, सबसे पहले दिल्ली में ये जेल चले गए कि मुझे बेल नहीं चाहिए, मैं जेल जाऊँगा जी, और जेल के इनको पर्सनल बॉन्ड भी दिया गया कोर्ट की तरफ से, वो भी लेने से इन्होंने मना कर दिया था उस टाइम पे। जी, क्योंकि ये कहते थे हम सत्य की राजनीति करते हैं। जी। आज फिर ये बेल पे क्यों आए? यदि इनको सत्य पर, इंसाफ पर, कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास था, तो इन्हें बेल नहीं करवानी चाहिए थी, अपना डिसीज़न लेके बाहर आते। अगर ये निर्दोष थे, तो उसका डिसीज़न हमारी न्यायालय देते, न्यायिक प्रणाली देती। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में गंदा पानी आ रहा है, मैं बात करूँ पूरी दिल्ली की, ना मैं किसी एक विधानसभा की बात कर रहा हूँ, चाहे वो रिठाला विधानसभा हो, चाहे रोहिणी विधानसभा हो और चाहे वो सीमापुरी जो कोई भी विधानसभा हो, पूरी दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है। क्या दिल्ली की जनता इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को इस बार चुनाव में वोट देकर सबक सिखाएगी और सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के बाहर का रास्ता दिखाएगी? नलों में इतना गंदा पानी आता है, ये कहते हैं बिसलरी से ज़्यादा साफ देंगे। मैं कह रहा हूँ जी, इन्होंने लैट्रिन से ज़्यादा गंदा पानी दे दिया नलों में हमारे। आप जब भी भरेंगे या तो बदबू का पानी होगा या नाले के जैसे बिल्कुल हमारा काले रंग का पानी आता है, जिसे पीकर इतनी बीमारियाँ लोगों में हो चुकी हैं। डायरिया, पेट खराब, गला खराब, सब कुछ इतना बुरा हो चुका है कि मतलब कहने के लिए मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है। लोग जी, ऐसे नर्क की जीवन बिता रहे हैं इस टाइम जी, दिल्ली के लोग जी। कि लेकिन केजरीवाल को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने शीश महल पर इसने ध्यान दिया, जी। सिर्फ़ अपना शीश महल तैयार किया। इसके अलावा दिल्ली की जनता ये या दिल्ली के लोगों से इसे कोई मतलब नहीं था। ये कहते थे ना हम गाड़ी लेंगे, ना हम बंगला लेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ है, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, इन्होंने सब कुछ लिया। ये कहते थे गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, लेकिन आज तक दिल्ली में जितने मुख्यमंत्री आए सबसे ज़्यादा सुविधा किसने ली है? केजरीवाल ने। सबसे बड़ा बंगला किसका मुख्यमंत्री का है पूरे हिंदुस्तान में? इस केजरीवाल का। पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में भी आप घूमो सबसे महँगी लैट्रिन भी किसके घर में मिलेगी? इस केजरीवाल के घर में आपको मिलेगी। तो ये केजरीवाल सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सुविधाओं के लिए आया है। ये सिर्फ़ अपना काम सीधा कर रहा है, भ्रष्टाचार, घोटाले कर पैसा इकट्ठा कर बाहर दूसरे बैंकों में जमा करेगा
और एक दिन दिल्ली की जनता को जैसे इन्हें ठग लिया है, इस पूरे देश को ठगेगा और यहाँ से रफू चक्कर जैसे हुए कितने आपने देखे होंगे नीरव मोदी हो गए, माल्या जी हो गए, वैसे ही एक दिन आप ये भी नाम सुनेंगे कि अरविंद केजरीवाल देश को ठग कर भाग गया। मेरा आपसे सीधा सवाल, आखिरी सवाल बिल्कुल मैं कर रहा हूँ आपसे। दिल्ली में इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है? क्या नहीं, कहेंगे आप? जनता जानना केजरीवाल चाहती जी है। बिल्कुल नहीं आएँगे, इस बार भाजपा की सरकार आएगी और जिन सुविधाओं से दिल्ली की जनता महरूम है, वो सारी सुविधाएँ भारतीय जनता पार्टी अपने वादे के साथ आ रही है और उन्हें निश्चय कर पूरा पक्का करेगी। जो भी जितने भी हमारे विधायक आएँगे, पूर्ण बहुमत से जीत कर आएँगे, पूर्ण हमारी सरकार दिल्ली की बनेगी और जनता के लिए जितने काम आज तक के झूठे ने नहीं किए, सारे काम वो हमारी भाजपा की सरकार करेगी। तो इस वक़्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ सुल्तानपुर माजरा की जो भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता, कंधे से कंधा मिला के चलने वाले, अपना तन, मन, धन सब कुछ लगाने वाले अनिल कुमार जो है भोला जी के पास में मौजूद है। उन्होंने साफ-साफ दावा किया दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आएगी और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन मैं शाहिद हुसैन के साथ नई दिल्ली।